ओम श्री साईनाथाय नमः। श्री साई सच्चरित अध्याय 42 का अध्ययन करेंगे। महासमाधि की ओर। भविष्य की आगाही। रामचंद दादा पाटिल और तात्या टोपे पाटिल की मृत्यु टालना, लक्ष्मीबाई शिंदे को दान, अंतिम क्षण, बाबा ने किस प्रकार समाधि ली, इसका वर्णन इस अध्याय में किया गया है। प्रस्तावना। गत अध्यायों की कथाओं से यह स्पष्ट होता है कि गुरु कृपा की केवल एक ही किरण भवसागर के भय से सदा के लिए मुक्त कर देती है तथा मोक्ष का पथ सुगम करके दुख को सुख में परिवर्तित कर देती है। यदि सदगुरु के मोह विनाशक पूजनीय चरणों का सदैव स्मरण करते रहोगे तो तुम्हारे समस्त कष्टों और भवसागर के दुखों का अंत होकर जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा हो जाएगा। इसलिए जो अपने कल्याण चिंतित हो उन्हें साई समर्थ के अलौकिक मधुर लीलामृत का पान करना चाहिए। ऐसा करने से उनकी मति शुद्ध हो जाएगी। प्रारंभ में डॉक्टर पंडित का पूजन तथा किस प्रकार उन्होंने बाबा को त्रिपुंड लगाया, इसका उल्लेख मूल ग्रंथ में किया गया है। इस वचन का वर्णन 11वें अध्याय में किया जा चुका है, इसलिए यहाँ उसका दोहराना उचित नहीं है। भविष्य की आगाही। पाठ को आपने अभी तक केवल बाबा के जीवन काल की कथाएं सुनी है। अब आप ध्यानपूर्वक बाबा के निर्वाण काल का वर्णन सुनिए। 28 सितंबर सन 1918 को बाबा को साधारण सा ज्वर आया। यह ज्वर 2-3 दिन तक रहा। उसके उपरांत बाबा ने भोजन करना बिल्कुल त्याग दिया। उनके शरीर दिन पर दिन क्षीण व दुर्बल होने लगा। 17 दिनों के पश्चात 18 अक्टूबर सन 1918 को 2:30 पर उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। यह समय प्रोफेसर जी नारके के तारीख 5/11/1918 के पत्र के अनुसार है, जो उन्होंने दादा साहब खापर्डे को लिखा था और उस वर्ष की साई पत्रिका के 7-8 पृष्ठ प्रथम वर्ष में प्रकाशित हुआ था। इसके 2 वर्ष पूर्व बाबा ने अपने निर्वाण के दिन का संकेत कर दिया था, परंतु उस समय कोई समझ नहीं सका। घटना इस प्रकार है। विजयदशमी के दिन जब लोग संध्या के समय सिमोल्लंघन लौट रहे थे तो बाबा सहसा क्रोधित हो गए। सिर पर कपड़ा, कफनी, लंगोटी निकालकर उन्होंने उसके टुकड़े टुकड़े करती जलती हुई धुने में फेंक दिए। बाबा के द्वारा आहुति प्राप्त कर धुनी त्रिगुणित प्रज्वलित होकर चमकने लगी और उससे भी कहीं अधिक बाबा के मुखमंडल की कांति चमक रही थी। वह पूर्ण दिगंबर थे और उनकी आंखें अगांबर अंगारे के समान चमक रही थी। उन्होंने आवेश में आकर उस स्वर में कहा कि लोगों, यहाँ आओ। मुझे देखकर पूर्ण निश्चय कर लो कि मैं हिंदू हो या मुसलमान। सभी भय से काँप रहे थे। किसी को उनके समीप जाने का साहस नहीं हो रहा था। कुछ समय बीतने के पश्चात उनके भक्त भागोजी शिंदे, जो महारोग से पीड़ित थे, साहस कर बाबा के समीप गए और किस प्रकार उन्होंने उनकी लंगोटी बांध दी और उनसे कहा, बाबा ये क्या बात है? देव, आज दशहरा सिमोल्लंघन का त्यौहार है। तब उन्होंने जमीन पर सटका पटकते हुए कहा कि ये मेरा सिमोल्लंघन है। लगभग 11 बजे तक उनका क्रोध शांत न हुआ। भक्तों की चावड़ी पुलिस जुलूस निकलने में निसंदेह होने लगा। एक घंटे के पश्चात वे अपनी सहज स्थिति में आ गए। सदैव की भांति पोशाक पहनकर चावड़ी जुलूस में सम्मिलित हो गए, जिसका वर्णन पूर्व में किया जा चुका है। इस घटना द्वारा बाबा ने इंगित किया कि जीवन रेखा पार करने के लिए दशहरा ही उचित समय है, परंतु उस समय किसी को उसका असली अर्थ समझ में न आया। बाबा ने और भी अन्य संकेत दिए जो इस प्रकार है। रामचंद दादा पाटिल की मृत्यु टालना। कुछ समय के पश्चात रामचंद पाटिल बहुत बीमार हो गए। उन्होंने बहुत कष्ट हो रहा था। सब प्रकार के उपचार किए, परंतु कोई लाभ न हुआ। जीवन से हताश होकर वह मृत्यु के अंतिम क्षणों की प्रतीक्षा करने लगे। तब एक दिन मध्याह्न आरती के समय बाबा न्याय से उनके सिराने प्रकट हुए। पाटिल उनके चरणों से निपट कर कहने लगे कि मैंने अपने जीवन की समस्त आशाएं छोड़ दी हैं। आप कृपा कर इतना तो निश्चित बतलाइए कि मेरे प्राण अब कब निकलेंगे। दया सिंधु बाबा ने कहा, घबराओ नहीं, तुम्हारी हुंडी वापस ले ली गई है और तुम शीघ्र ही स्वस्थ हो जाओगे। मुझे तो केवल तात्या का भय है कि सन 1918 में विजयदशमी के दिन उसका देहांत हो जाएगा, किंतु यह भेद किसी से प्रकट न करना और न ही किसी को बतलाना, अन्यथा यह अधिक भयभीत हो जाएगा। रामचंद ने जब पूर्ण स्वस्थ हो गए, परंतु वे तात्या के जीवन के लिए निराश हुए। उन्हें ज्ञात था कि बाबा के शब्द कभी सत्य नहीं निकलेंगे। 2 वर्ष पश्चात तात्या इस संसार से विदा हो जाएगा। उन्होंने यह भेद बाला शिपी कहते किसी से प्रकट न किया। केवल 2 व्यक्ति, रामचंद दादा और बाला शिपी, तात्या के जीवन के लिए चिंताग्रस्त और दुखी थे। रामचंद ने शैया त्याग दी और वे चलने फिरने लगे। समय तेजी से व्यतीत होने लगा। सन 1840 का भाद्रपद समाप्त होकर अश्विन मास प्रारंभ होने वाला था कि बाबा के वचन पूर्ण सत्य निकले। तात्या बीमार पड़ गए। उन्होंने चारपाई पकड़ ली। उनकी स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि वह बाबा के दर्शनों को भी जाने में असमर्थ हो गए। इधर बाबा भी जोर से पीड़ित थे। तात्या का पूर्ण विश्वास बाबा पर था और बाबा का भगवान श्री हरि पर, जो उनके संरक्षक। तात्या की स्थिति अब और अधिक चिंताजनक हो गई। वह हिलडुल भी नहीं सकता था और सदैव बाबा का ही स्मरण किया करता था। इधर बाबा का भी स्थिति रोतर गंभीर होने लगी। बाबा द्वारा बतलाया हुआ विजयदशमी का दिन निकट भी आ गया। तब रामचंद्र दादा और बाला शिपी बहुत घबरा गए। उनके शरीर काँप रहे थे, पसीने की धाराएं प्रवाहित हो रही थी। अब तात्या का अंतिम साथ है। जैसे ही विजयदशमी का दिन आया, तात्या की नाड़ी की गति मंद होने लगी। उनकी मृत्यु निकट दिखलाई देने लगी। उसी समय एक विचित्र घटना घटी। तात्या की मृत्यु टल गई और उसके प्राण बच गए, परंतु उसके स्थान पर बाबा स्वयं प्रस्थान कर गए। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि परस्पर हस्तांतरण हो गया और सभी लोग कह लगे बाबा ने तात्या के लिए प्राण त्यागे। ऐसा उन्होंने क्यों किया, यह वह ही जाने, क्योंकि यह बात हमारी बुद्धि के बाहर ही। ऐसा ही प्रतीत होता है कि बाबा ने अपने अंतिम काल का संकेत तात्या का नाम लेकर ही किया था। दूसरे दिन 16 अक्टूबर को प्रातःकाल बाबा ने दासगुरु को पंढरपुर में स्नान किया कि मस्जिद आरा के
करके गिर पड़ी है, राके गिर पड़ी है। शिरडी के प्राय सभी तेली तंबोली मुझे कस देते थे, इसलिए मैंने अपना स्थान छोड़ दिया है। मैं तुम्हें यह सूचना देने आया हूँ कि कृपया शीघ्र वहाँ जाकर मेरे शरीर पर हर तरह के फूल इकट्ठा करके चढ़ाओ। दासगुरुओं को शिरडी से भी एक पत्र प्राप्त हुआ और वे अपने शिष्यों को लेकर शिरडी आए तथा उन्होंने बाबा की समाधि के समक्ष अखंड कीर्तन और हरिनाम प्रारंभ कर दिया। उन्होंने स्वयं फूलों की माला गूंथी और ईश्वर का नाम लेकर समाधि पर चढ़ाई। बाबा के नाम पर एक बृहद भोज का भी आयोजन किया गया। लक्ष्मीदाई को दान। विजयदशमी का दिन हिंदुओं के लिए बहुत शुभ है और सिमोलगन के लिए बाबा द्वार इस दिन का चुना जाना सर्वथा उचित ही है। इसके कुछ दिन पूर्व से ही उन्होंने अत्यंत पीड़ा हो रही थी, परंतु आंतरिक रूप से वे पूर्ण सजग थे। अंतिम क्षण के पूर्व वे बिना किसी को सहायता लिए उठकर सीधे बैठ गए और स्वस्थ दिखाई पड़ने लगे। लोगों ने सोचा कि संकट टल गया और अब भय की कोई बात नहीं है तथा अब वह शीघ्र ही निरोग हो जाएंगे, परंतु वे जानते थे कि अब वह शीघ्र ही विदा लेने वाला हूँ और इसलिए उन्होंने लक्ष्मीबाई सिद्धे को कुछ दान के देने की इच्छा प्रकट की। समस्त पड़ारियों में बाबा का निवास। लक्ष्मीबाई एक उच्चकुलीन महिला थी। वह मस्जिद में का दिन रात सेवा किया करती थी। केवल भगत मालसापति तात्या और लक्ष्मीबाई कहती थी रात को मस्जिद की सीढ़ियों पर कोई नहीं चढ़ सकता था। एक बार संध्या समय जब बाबा तात्या के साथ मस्जिद में बैठे हुए थे तभी लक्ष्मीबाई ने आकर उन्हें नमस्कार किया। तब बाबा कहने लगे, अरे लक्ष्मी, मैं अत्यंत भूखा हूँ। यह कहकर लौट पड़ी कि बाबा थोड़ी देर ठहरो, मैं आपके लिए अभी रोटी बनाकर लेके आती हूँ। उन्होंने रोटी और साग लाकर बाबा के आगे रख दिया, जो उन्होंने भूखे कुत्ते को दे दिया। तब लक्ष्मीबाई कहने लगी, बाबा ये क्या, मैं तो शीघ्र आपके लिए अपने हाथ से रोटी बनाकर लाई, आपने एक गिलास भी गहरा नहीं किया और उसे कुत्ते के सामने डाल दिया। तब आपने व्यर्थ ही मुझे ये कष्ट क्यों दिया। बाबा ने उत्तर दिया कि व्यर्थ दुख ना करो, कुत्ते को शांत करना मेरी तृप्त करने के बराबर है। कुत्ते को में भी जो आत्मा है प्राणी, चाहे भले ही भिन्न करती प्रगति के हो, उनमें से कोई बोल सकते हैं कोई मूक है, परंतु भूख सबकी एक सदस्य ही है। इसे तुम सत्य जानो, जो भूखों को भोजन कराता है वह यथार्थ में मुझे ही भोजन कराता है। यह एक सत्य है। इस साधारण सी घटना के द्वारा बाबा ने एक महान आध्यात्मिक सत्य की शिक्षा प्रदान की कि बिना किसी की भावनाओं को कष्ट पहुंचाए किस प्रकार उसे नित्य व्यवहार में लाया जा सकता है। इसके पश्चात लक्ष्मीबाई उन्हें नित्य प्रेम और भक्तिपूर्वक दूध, रोटी, अन्य भोजन देने लगी, जिसे वह स्वीकार कर बड़े चाव से खाते थे। वह उसमें से कुछ खाकर शेष लक्ष्मीबाई के द्वारा ही राधा कृष्ण माई के पास भेज दिया करते थे। इस उचिष्ट अन्न को के प्रसाद के रूप में समझकर प्रेमपूर्वक पाती थी। इस रोटी के कथन को कोई संबंध नहीं समझना चाहिए। इससे सिद्ध होता है कि सभी प्राणियों में बाबा का निवास है, जो सर्वव्यापी, जन्म मृत्यु से परे और अमर है। बाबा ने लक्ष्मीबाई की सेवाओं को सदा स्मरण रखा। बाबा उनको भुला भी कैसे सकते थे। देह त्याग के बिल्कुल पूर्व बाबा ने अपनी जेब में हाथ डाला। पहले उन्होंने लक्ष्मी को 5 रुपये और बाद में 4 रुपये, इस प्रकार कुल 9 रुपये दिए। यह 9 की संख्या इस पुस्तक में अध्याय किसमें वर्णित नवविधा भक्ति की घोषक है, अथवा यह सिमोलगन के समय दी जाने वाली दक्षिणा भी हो सकती है। लक्ष्मीबाई एक सुसंपन्न महिला थी, अतः उन्हें रुपये की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस कारण संभव है कि बाबा ने उनका ध्यान प्रमुख रूप से श्री भागवत के स्कंद 11 अध्याय 10वें श्लोक संख्या 6 की ओर आकर्षित किया, जिससे उत्कृष्ट कोटि के भक्त के 9 लक्षणों का वर्णन है, जिसमें से 5 और बाद में 4 लक्षणों क्रमश प्रथम और द्वितीय चरणों में उल्लेख हुआ है। बाबा ने भी उसी क्रम का पालन किया। पहले 5 और 4 कुल 9। केवल 9 रुपये ही नहीं बल्कि 9 के कई गुने लक्ष्मीबाई के हाथों में आए गए होंगे, किंतु बाबा के द्वारा प्रदत्त ये 9 रुपये का उपहार वह महिला सदैव स्मरण रखेगी। अंतिम क्षण। बाबा सदैव सजग और चैतन्य रहते थे और उन्होंने अंतिम समय में भी पूर्ण सावधानी से काम लिया। अपने भक्तों के प्रति बाबा का हृदय प्रेम ममता समोह से ग्रस्त ना हो जाए, इस कारण उन्होंने अंतिम समय में सबको वहाँ से चले जाने का आदेश दिया। चिंता मगन काका साहब दीक्षित, बापू साहब बूटी और अन्य महानुभाव जो मस्जिद में बाबा की सेवा में उपस्थित थे, उनको ही बाबा ने बाड़े में जाकर भोजन करके लौटा जाने को कहा। ऐसी स्थिति में बाबा को अकेला छोड़ना नहीं चाहते थे, परंतु उनकी आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं कर सकते थे, इसलिए अच्छा न होते हुए भी उदास और दुखी हृदय से उन्हें भाड़े में को जाना पड़ा। उन्हें विदित था कि बाबा की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है और इस प्रकार उन्हें अकेला छोड़ना उचित नहीं है। वह भोजन करने के लिए बैठे तो, परंतु उनके मन कहीं और बाबा के साथ थे। अभी भोजन समाप्त भी न होने पाया था कि बाबा के नश्वर शरीर त्यागने का समाचार उनके पास पहुंचा और वे आधे पेट ही अपनी थाली छोड़कर मस्जिद की ओर भागे और जाकर देखा कि बाबा सदा के लिए बैजाई आपा पोते के गोद में विश्राम कर रहे हैं। ना वे नीचे लुढ़के और न शैया पर लेटे, अपने ही आसन पर शांतिपूर्वक बैठे रहे और अपने ही हाथों से ध्यान देते हुए उन्होंने यह मानव शरीर त्याग दिया। संत स्वयं ही देह धारण करते हैं तथा कोई निश्चित देह लेकर इस संसार में प्रकट होते हैं, और जब देह पूर्ण हो जाता है तो वह जिस सरलता और आकस्मिकता के साथ प्रकट होते हैं उसी प्रकार लुप्त भी हो जाया करते हैं। इसी के साथ साई चरित का 42वां अध्याय पूर्ण होता है। श्री सद्गुरु साईनाथापण वस्तु शुभम भवतु। साई नारायण नारायण हरि हरि। ओम साईनाथाय नमः। आपका दिन शुभ हो।